दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत का जनाब इलेक्शन होने जा रहा है परसों। और बरतानवी अखबार थिंक टैंक की मैं खबरें पढ़ रहा था, इसमें वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ इमरान खान से कहीं बेहतर वज़ीर आज़म होंगे। अभी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुन रहा था, लाड़काला में फरमा रहे थे, और वो फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ जब आएंगे, लग तो ऐसे रहा है कि उन्होंने मान लिया कि वो आएंगे और आने के बाद जो उनको लेके आ रहे हैं उन्हीं के साथ लड़ेंगे। मतलब उनका इशारा ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था। ये 1 घंटा नवाज शरीफ साहब को दिया अपने प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि अस्यूम कर रहे हैं कि अब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पाकिस्तान क्या होगा, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात क्या होंगे, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री बैलेंस कहाँ पे स्टैंड करेगा, इदारों के साथ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात क्या होंगे, क्या पुरानी हिस्ट्री के ज़ेर असर और ज़ेर साया रहकर नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी वजारत उज़्मा अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं गुजारेंगे, या उसके तसल्लुस से आज़ाद होकर कुछ नया कर दिखाएंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मुजीब रहमान शामी साहब, डॉक्टर हसन रशीद रिजवी साहब, रसूल भाई रईस साहब, सलमान गनी साहब, शेख साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मसूद रजा साहब। शामी साहब, नवाज शरीफ साहब नए नवाज शरीफ होंगे या पुराने होंगे? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। वाह। देखिए, नवाज शरीफ साहब कुछ नए भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, मिक्स होगा। मिक्स होगा। इदारों के साथ ताल्लुकात आपके ख्याल में कैसे होंगे उनके अब की दफ़ा? देखिए, इस वक्त सर शामी साहब, गिवन द फैक्ट कि कोई टर्म उनकी पूरी नहीं हो सकी, चाहे कसूर जिस तरफ भी था उसको छोड़े। देखिए नवाज, इस वक्त एक बात तो है ना कि हमारे सबसे सीनियर सियासतदान जो हैं इस वक्त, जनाब, वो नवाज शरीफ साहब हैं। बिल्कुल। और उनका कैरियर शुरू होता है 1985 से, 84-85 से, बल्कि उससे भी पहले, कौंसलर का 81 से पहले जब वो वजीर थे, 81 में, बल्कि उससे भी पहले कहने जब वो तहरीक इस्तक़लाल में शामिल हुए। अच्छा ठीक है, 77 में आई थी। 77 के बाद 79 में आए थे। 79 में तो एयर मार्शल असगर खान के साथ रहे। बिल्कुल सही। और एक लंबी कहानी है ना, तश्कील और तकमील फ़न में जो भी हफीज़ का हिस्सा है वो निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। ठीक है। तो वो सूबाई वजीर रहे, फिर उसके बाद वजीर आज़म हुए, और 3 दफ़ा वजीर आज़म हुए ना। यानी जब ऐसा था कि समझा गया कि अब तो उनको कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। 1997 में 2/3 मेजॉरिटी ली, 2/3 मेजॉरिटी, हुकूमत गवा दी, 2/3 मेजॉरिटी उनकी। जब ये था कि चैलेंज नहीं था तो हुकूमत गवा दी, कोई चैलेंज नहीं, तो फिर वो हुकूमत चली गई। और जब नहीं था कि वो आएंगे तो वापस आके प्राइम मिनिस्टर एटमी धमाका किया। बिल्कुल, एटमी धमाका किया, उसकी अपनी तवानाई हासिल की। एक एटमी ताकत उनको भी तो मिली ना उससे, वाह, ठीक है ना। लेकिन वो फिर एटमी ताकत जो थी वो भी फिर उसने मामला हुआ, गड़बड़ हुआ, इख्तिदार से हाथ धोने पड़े। बल्कि इख्तिदार से क्या हाथ धोए, जलावतन हुए, जलावतन हुए, मार्शल लॉ लगा, हथकड़ियाँ लगी, काल कोठरी में बंद हुए, और कई दिन तक तो सूरज की रोशनी देखनी नसीब नहीं हुई नवाज शरीफ साहब को। और फिर वो उनके खिलाफ मुकदमा चला, उम्र कैद की सज़ा हुई। ये सब कुछ हुआ ना, हाईजैकिंग केस उन पे बना, सौबतें बर्दाश्त की उन्होंने, सौबतें बर्दाश्त, कुंदन बने हैं, कुंदन बने ना। लेकिन उस वक्त फिर सऊदी अरब पहुंचे, सऊदी अरब में ज़िंदगी गुजारी, फिर बेटा बीमार हुआ, फिर लंदन गए, और फिर आखिर बेला यहाँ फिर वापस आ गए। और 2008 का इंतखाब समझा जा रहा था कि अब ये क्लोज हो गया चैप्टर। आएंगे नहीं कभी वापस। जितने थे ना, अब्बास अत्तर साहब, बड़े मशहूर शाहजी, अखबार नवीस शाहजी, वो कहते ये बस दौर लद गया, अब कहाँ। लेकिन नवाज शरीफ ने सबको गलत साबित किया, साबित कर दिया। 2008 में वज़ीर आला बने उनके भाई, और 2013 में प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर उतरे, फिर जेलों में गए, फिर जलावतनी, हाँ जी, फिर अब बनने जा रहे हैं। फिर बनने जा रहे तो क्या समझा जाए? इज अ मास्टर ऑफ डेस्टिनी। देखें, मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब वो नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे। ओके। यानी उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा, और मुल्क के हालात भी तो बड़े ख़राब हो गए ना। इकॉनमी इस वक्त बहुत बुरे हालत में है, कर्जे से हमारी जान जो है निकल रही है, और वैसे भी आबादी बेतहाशा बढ़ गई है, और एक हमें बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं, खारजा महाज में भी, उस पर भी, इक़्तिसादी महाज पे भी। तो अब इस तरह जो हमारी फौजी क़यादत है,
उसने भी बहुत कुछ देखा है और सीखा है। मेरा ख्याल हमारे जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनके सामने बाजवा साहब भी हैं, उनके सामने कियानी साहब भी हैं, आसिम मुनीर साहब के सामने एग्जाम्पल्स हैं ये। हाँ, परवेज़ मुशर्रफ भी हैं। तो बड़ी एग्जाम्पल तो उनकी बाजवा साहब की है ना, जो बहुत आगे तक चले गए पॉलिटिक्स में। तो अब मुझे मेरी अंदाज़ा है सर, और फिर इमरान खान एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर भी मौजूद हैं, उनका दबाव भी होगा ना हालात पर। तो नवाज शरीफ साहब पे भी वो दबाव होगा कि इतना ऑफेंड नहीं करना किसी को, हाँ, वो जो कि दबाव, इमरान खान पे से दबाव कम हो जाए। वो जो दबाव है वो मेरा ख्याल है कि ज़रा सोच को। और आपको लगता है कि इमरान खान के फैक्टर की वजह से, दबाव की वजह से बैलेंस रहेगा इदारों और नवाज शरीफ? एक फैक्टर वो भी होगा, एक फैक्टर वो भी होगा। और उससे अब देखिए, जब दबाव में आप होते हैं तो एक और तरीके से एक्ट और रिएक्ट करते हैं, ठीक। और जब दबाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, फिर आपने देखा कि क्या सूरत हाल होती है। बिल्कुल